हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज़ लेक्चर नंबर 3 ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग। और अभी तक हमने स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में सिर्फ थ्योरी की है कि मटेरियल क्या होता है, और उसके बाद हमने री ऑर्डर लेवल्स देखे कि भैया हर क्वांटिटी का अपना एक री ऑर्डर लेवल होता है। एक तरीके से कहिए लेवल ऑफ इन्वेंट्री का टॉपिक हमने पढ़ा, जिसमें हमने री ऑर्डर लेवल पढ़ा, मैक्सिमम लेवल पढ़ा, मिनिमम पढ़ा, मैक्सिमम पढ़ा, फिर डेंजरस लेवल पढ़ा। इस टाइप की चीज़ें हमने अब तक पढ़ी है, लेकिन अब तक सिर्फ पढ़ी है, इस पर क्वेश्चन नहीं किए। और एक क्वेश्चन मैंने इलस्ट्रेशन के तौर पे लास्ट लेक्चर में आपके लिए लिया था। आज के सेशन के बाद आपके कुछ होमवर्क्स होंगे, प्लीज़ मार्केट। एक क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क रहेगा आज के लेक्चर के बाद, और एक क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्टडी मेट से आपका होमवर्क रहेगा। और मैं एक बार आपको स्टडी मेट आपका जो बुक है विघ्नहर्ता कॉस्टिंग बुक, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको शो करना चाहता हूँ, तो आपको एक आइडिया लगे कि भैया एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं हमसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आप में इसमें आपका पास्ट ईयर भी शामिल है। ठीक है, रुकिए मैं शो कर देता हूँ, क्योंकि आपको पास्ट ईयर का भी आइडिया लेके चलना है, स्टडी मेट का भी लेके चलना है, राइट। देखिए, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया ईओक्यू मॉडल, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपसे फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में पूछा गया इस क्वेश्चन में। यानी देखिए क्वेश्चन बने ईओक्यू पे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन किस पे है? ईओक्यू पे, नंबर 20 में क्वेश्चन। और ये 5 मार्क के क्वेश्चन जनवरी 21 में क्वेश्चन पूछा गया। फिर देखो री ऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम कंजम्पशन, फिर री ऑर्डर क्वांटिटी बताओ, मैक्सिमम स्टॉक बताओ, मिनिमम स्टॉक बताओ। आरटीपी मई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, और हो सकता है डिक्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठ के आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या दिखा? 3 क्वेश्चन अब तक आपने बैक टू बैक पास्ट ईयर का ही दिखा। इसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ री ऑर्डर क्वांटिटी, री ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। ये क्वेश्चन अभी अभी आप कर लोगे आज इस लेक्चर के बाद, मतलब ये क्वेश्चन करने के लिए कैपेबल हो जाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो एमटीपी अप्रैल 2021 का, ये आपकी विघ्नहर्ता कॉस्टिंग बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और ये आपके एमटीपी अप्रैल का 2021 का क्वेश्चन है। तो ये आपका होमवर्क है, मार्क के लीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज की क्लास का, ये भी होमवर्क है आपका। ठीक है, और एक ये होमवर्क है। बाकी 1 और 2 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करने के लिए बात करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है यहाँ से, प्लस 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है स्टडी मेट से। 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क में। मेरा स्टाइल क्या होता है कि मैं ये नहीं चाहता कि क्वेश्चन करने के बाद आपको बताऊँ होमवर्क क्या है, पहले से पता रखो। क्यों? आपको पता चलना चाहिए कि ये टॉपिक एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक है कि जी आपने अपनी तरफ से होमवर्क दिया, नहीं नहीं मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा। आईसीआई ने जो आपका स्टैंडर्ड सेट किया है कि इस लेवल तक के क्वेश्चन हम पूछते हैं, इस लेवल तक की चीज़ें हम पूछते हैं, तो ये आपके लिए है। ठीक है, और ये भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे क्वेश्चन है, ये भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे क्वेश्चन है, ये भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे क्वेश्चन है। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे आप देख सकते हो अपना पास्ट ईयर। चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन ना देखते हुए, मतलब क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए कि ये वाले आपके होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, एक है क्वेश्चन नंबर 5 आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका आज का होमवर्क है। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 3 आज का होमवर्क है। इसमें बस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपसे नहीं निकलेगी, ईओक्यू, बाकी सब निकल जाएगा। तो बाकी सभी मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। आई होप ये वाली बुक आपके पास है। नहीं अगर आपके पास है, आपने पिछला चैप्टर नहीं किया, जैसे हमने सबसे पहले बेसिक किया, लेबर किया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मेटेरियल, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने लेबर के टाइम ये बुक बाई करी थी, नहीं की तो कर लेना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं आपको चैलेंज दूंगा कि ये क्वेश्चन करने के बाद मैं आपका आरटीपी एमटीपी भी चेक कराऊंगा लेटेस्ट अटेम्प्ट का। आप देखोगे कि कितना ईजी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो। चलिए अब बातों को साइड करते हैं, आते हैं एक्शन मोड पे। चलिए अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था एज पर द स्टडी मेट, बट रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया था। हमने इसकी प्रेजेंटेशन नहीं सीखी थी। स्टडी मेट का क्वेश्चन है, और हम इसको थोड़ा सा नए तरीके से करेंगे, या हो सकता है स्टडी मेट के तरीके से करेंगे, लेकिन इस तरीके से करेंगे कि 5 मार्क का ये क्वेश्चन आपका फुल आ जाए। ये 5 मार्क का क्वेश्चन मार्क के लीजिए। कितने मिनट लगने चाहिए? 5 to 8 मिनट में होना चाहिए। मैं समझाऊंगा इसलिए मेरा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ठीक, ओके। कहते जी 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स है आर एंड के, एक है आर एक है के। ओके, नॉर्मल यूसेज है 50 यूनिट्स पर वीक, मिनिमम यूसेज है 25 यूनिट्स पर वीक, एंड मैक्सिमम यूसेज है 75 यूनिट पर वीक। यानी ये यूसेज है, यानी कंजम्पशन, जैसे बोलते हैं मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन एंड एवरेज या फिर नॉर्मल कंजम्पशन। मैंने एक चीज़ पॉइंट आउट कराई थी लास्ट टाइम थ्योरी लिखवाते समय कि अगर क्वेश्चन में एवरेज लिखा है, नॉर्मल नहीं लिखा है, तो हम एवरेज को ही नॉर्मल मानते हैं। याद कीजिए मैंने लिखवाया था, अभी मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ।
इसके बाद कहते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, ए की 300 यूनिट है, 5 की, बी की 500 यूनिट से। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, रीऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है रीऑर्डर लेवल। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मैंने आपको ये नहीं सिखाया है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। तो अभी मान के चलो रीऑर्डर क्वांटिटी हमें गिवन है, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिवन है, कैसे निकलता है, क्या लॉजिक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अराउंड 2 to 3 लेक्चर जाएंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर। आपका 90 to 80% क्वेश्चन पेपर इसी पे सेट होता है। रीऑर्डर पीरियड बताया हुआ है 4 to 6 वीक्स। इसका आप एवरेज लेंगे तो 4 + 6 डिवाइड बाई में 2, यानी ये आ जाएगा 5। 2 + 4 तो 2 + 4 डिवाइड बाई में 2 इक्वल्स टू 4 और 2 हो गए 6, 6 डिवाइड बाई 2 इज 3। तो ये आपका पहला पॉइंट यहाँ पे निकल के आ गया। ये हो गया आपका क्या गिवन है, ये है मिनिमम, ये है मैक्सिमम, ये है एवरेज, ये है मिनिमम, ये है मैक्सिमम, ये है एवरेज। सर ये क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि आपने क्वेश्चन में पढ़ा था, जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तभी पढ़ा था, मैक्सिमम भी होता है, मिनिमम भी होता है और एवरेज भी होता है, और एवरेज को ही हम नॉर्मल मानते हैं अगर नॉर्मल ना गिवन हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में रीऑर्डर पीरियड नॉर्मल नहीं गिवन है तो हम एवरेज को ही नॉर्मल ट्रीट करेंगे, राइट। सबसे पहले इसने पूछा रीऑर्डर लेवल बताओ, तो चलिए रीऑर्डर लेवल इनको बता देते हैं, हमारे पास इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल है। चलिए इनको सबसे पहले रीऑर्डर लेवल बता देते हैं। लिखिए आंसर 1। सबसे पहले रीऑर्डर, अरे यार 1 मिनट, तुमने मुझसे सारे काम करवा लिए लेकिन भगवान जी का नाम लिया, गलत बात, गलत बात, ऐसे नहीं पढ़ते। अच्छे बच्चे पहले भगवान जी का नाम लेते हैं तब शुरुआत करते हैं। ओम गण गणपतिये नमः। गणपति जी मुझ पे अपना आशीर्वाद दे, मुझे अपना आशीर्वाद आपका मुझे प्राप्त हो, ऐसी मुझ पे कृपा करें। आप रिद्धि सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ के दाता है। यू आर द गॉड ऑफ सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, प्रॉफिट एंड गेंस एंड फुल ऑफ इंटेलिजेंस। सो विघ्नता गणेश मुझ पे कृपा करें कि आप ही कृपा से विथ योर ब्लेसिंग मुझे भी इंटेलिजेंस मिले, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी मिले, प्रॉफिट एंड गेंस मिले। मुझ पे कृपा करें गणेश जी, मुझ पे कृपा करें। सरस्वती महामाये दिव्यते स्वरूपनी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्यादानम करो। तो माँ आप ज्ञान की देवी हैं, यू आर दी गॉडेस ऑफ नॉलेज। माँ मुझ पे कृपा करें, माँ आप ही कृपा से एक बेवकूफ़ इंसान भी इंटेलिजेंट हो जाता है, आप ही कृपा से एक मूर्ख इंसान भी जीनियस हो जाता है। माँ मुझ पे कृपा करें, माँ इस बच्चे पे कृपा करें ताकि मैं अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस को, अपनी अचीवमेंट्स को, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकूँ, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। माँ मुझ पे कृपा करें, माँ मुझ पे कृपा करें। ओके अब क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली देखो हमारी यही गलती होती है, एक लाइन मैं आपको सिखाऊंगा, आपने सुनी होगी लेकिन फॉलो नहीं की। सुख में दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में जो सिमरन करे दुख काहे को होए। आप क्यों फेल होते हैं पता है, क्योंकि जब एग्जाम में आप फेल देख लेते हैं और जब एग्जाम का 1 महीना आता है तब पढ़ाई शुरू करते हैं। अगर आप शुरू से पढ़ते रहे ना तो कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। जब रिजल्ट आता है उस दिन आप भगवान को याद करते हैं कि भगवान पास कराते रहे, लेकिन अगर आज से ही आप भगवान को याद रखें तो आपका रिजल्ट खराब होगा ही नहीं। सो मैं जितनी बार भी नाम लेता हूँ भगवान का, कोशिश तो एक चीज़ कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर वीडियो में बोलता हूँ, जितने भी लोग करते हैं मैं दिल से आपको गॉड ब्लेस यू बोलता हूँ, जो नहीं करते हैं प्लीज़ हैबिट डालिए, आज से ब्लेसिंग का खाता लीजिए, और जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही आपको ब्लेसिंग दे देना तो बहुत बड़ी बात होती है। लिखिएगा जय विघ्नहर्ता गणेश, जय माँ सरस्वती। मैं आप सभी को गॉड ब्लेस यू बोलूँगा ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस को अचीव करें। एंड सेकंड थिंग, आपको एक छोटी सी जो वर्कआउट करना है, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये जो ब्लेसिंग्स है, ये जो पॉजिटिवनेस है वो सब तक फैले। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, और अपनी पॉजिटिवनेस इतनी हाई कर लो, अपनी ब्लेसिंग्स इतनी हाई कर लो कि रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव हो। सबसे पहले हमें निकालना है री ऑर्डर लेवल, राइट। री ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम यूसेस मल्टीप्लाई में मैक्सिमम ऑर्डर पीरियड। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, आप में से कुछ लोग होंगे कि सर आपने लॉजिक नहीं बताया। अरे भाई एक बात बताओ, लास्ट जो लेक्चर लिया था लेक्चर नंबर 2, उसमें क्या किया था हमने, लॉजिक्स की तो बात की थी, थियोरी तो डिस्कस की थी। अब हर लेक्चर में हम थ्योरी और चीज़ें डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कब करेंगे। तो कृपया करके अगर आपने पिछला लेक्चर मिस किया तो उसे जाके देखें। आप यहाँ प्रेजेंटेशन तो सीख लेंगे, क्वेश्चन कैसे करते हैं सीख लेंगे, लेकिन नॉलेज पिछले लेक्चर से आएगी, वो देखो और इस नॉलेज को प्रैक्टिस को कंबाइन करो, तब जाके आएगी परफेक्शन, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आर भैया,
आर के लिए 75 यूनिट्स हमें गिवन है, मल्टीप्लाई में 6 वीक्स, मैक्सिमम वीक्स गिवन है, ठीक है। ये आ गया आपका 50 यूनिट्स। नाउ ऑन द अदर साइड के, आर और के है ना, राइट। ये है आपका 75 यूनिट्स मल्टीप्लाई में 4 वीक्स इक्वल टू 300 यूनिट्स, राइट। अब ये कहाँ से आया, जरा मैं एक बार दोबारा से मार्क करा दूँ आपको। ये देखो, मैं एक बार ना सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। मैक्सिमम बोलता है मैक्सिमम से मैक्सिमम का मल्टीप्लाई करा दो। अरे यार, ये देखो, ये देखो, रिऑर्डर लेवल कहता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो मैक्सिमम डेज कितने हैं, ए आर के लिए 6 और मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है 75, और के लिए कितना है 4 और मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है 75, तो आंसर कितना आएगा आप मुझे बताओ, 450 यूनिट्स एंड 300 यूनिट्स। तो दिस इज़ योर आंसर, आर एंड के, आर और के का 450 यूनिट्स एंड 300 यूनिट्स। आपके 1 मार्क्स जो हैं आपको एग्जाम के लिए मिल चुके हैं, राइट। अब देखो एग्जाम के लिए उसने दूसरा पॉइंट हमसे क्या पूछा, देखो कह रहा है मिनिमम लेवल बताओ। तो मिनिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है आप मुझे बताओ। रीऑर्डर लेवल में से जब हम नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई में नॉर्मल पीरियड को लेस कर देते हैं, मतलब नॉर्मल वाला जो ब्रैकेट है उसको हम लेस करते हैं किसमें से, रीऑर्डर लेवल में से, तो मिनिमम मिल जाता है, राइट। तो हमारे पास रीऑर्डर लेवल क्या है, अभी अभी आपने क्वेश्चन में निकाला 450 एंड 300। उसके बाद मिनिमम कितना है, तो मिनिमम है यहाँ पे देखो 4 और यहाँ पे है 2, ठीक है। ये हमारा हो गया टाइमिंग, और मिनिमम कंजम्पशन कितना है 25 एंड 25, तो इससे आप आंसर निकाल लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा बी, दिस इज मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज रीऑर्डर लेवल, लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज मल्टीप्लाई में एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा सर एवरेज क्यों लिया आपने, तो बोला था नॉर्मल। अरे वही एक चीज़ मैं आपको हमेशा काउंट करवाऊंगा और रिकॉल कराऊंगा कि जब भी क्वेश्चन में नॉर्मल ना गिवन हो तो हम एवरेज को ही नॉर्मल मानते हैं। टाइमिंग नॉर्मल तो गिवन नहीं है तो हम एवरेज को ही नॉर्मल ट्रीट कर रहे हैं, राइट। क्वेश्चन में इस चीज़ में मिस्टेक मत करना। तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू 450 यूनिट्स, सॉरी नाम में मिस्टेक कर दी मैंने, ए नहीं है आर है, आर इक्वल्स टू 450 यूनिट्स माइनस मिनिमम, तो मिनिमम कितना है 50 यूनिट्स, मिनिमम 50 यूनिट्स है, मैंने गलत मार्क कर दिया क्या, मेटेरियल कॉस्टिंग, अच्छा मिनिमम नहीं नॉर्मल से कंजम मल्टीप्लाई करना है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। वही मैं कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। देखो आपको लेना है नॉर्मल, तो नॉर्मल में अगर हम पीरियड की बात करें तो 4 + 6 डिवाइड बाई में 2, यह आ जाएगा 5, राइट। और यहाँ पे अगर हम बात करें ये आर के लिए और के लिए, अगर हम के में नॉर्मल की बात करें तो 2 + 4 डिवाइड बाई में 2, तो 4 और 2 6, 6 डिवाइड बाई 2 इज़ 3। और इसमें हमें चाहिए नॉर्मल यूसेस, मैं मिनिमम बोल दिया था, सॉरी ऑन माई साइड, सॉरी ऑन माई साइड, सॉरी ऑन माई साइड, प्लीज़ मार्क माई वर्ड, सॉरी ऑन माई साइड। तो हम इसमें क्या करेंगे, नॉर्मल यूसेस कितना है 50 यूनिट्स, हमें ये लेना है। अच्छा ये मेरे स्टूडेंट्स को पता है, आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। जब भी मुझे लगेगा कि इस जगह आप एग्जाम में गलती करने वाले हैं तो मैं खुद गलती कर दूंगा। एक्चुअली हमें क्या होता है कि हमें दूसरों की गलती ज़्यादा याद रहती है। अब आप याद रखना कि मैंने किस जगह गलती की थी, मैं लिख के देता हूँ, एग्जाम तक आपको याद रखेगी, आप रखोगे कि रीऑर्डर लेवल में सर ने टाइम तो लिया नॉर्मल एवरेज बेसिस पे, राइट, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे कर दिया सर ने, मल्टीप्लाई सर ने कर दिया था मिनिमम से, लेकिन मिनिमम से नहीं करना था, नॉर्मल से करना था, 25 से नहीं करना था, 50 से करना था। आप लिख के रखो इस बात को, मैं आपसे 10 दिन बाद पूछूंगा, 100 दिन बाद पूछूंगा, 1000 दिन बाद पूछूंगा, आपको याद रहेगी। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे क्लास लेते हैं उनको तो पता है, बट आप नए हैं, आप मेरे कैरेक्टर को नहीं जानते, आप नोटिस करना मैं कई जगह मिस्टेक करूंगा और सॉरी बोलूंगा, और ये चीज़ मैं आपको अगले लेक्चर में रिकॉल कराऊंगा, उसके अगले भी कराऊंगा, उसके अगले में कराऊंगा। आप कभी फॉर्मूले की गलती नहीं करेंगे, मैं पूछूंगा मैंने मिस्टेक कहाँ की, इस लेक्चर के एंड में आपको भी याद रहेगा। हमें हमेशा मिस्टेक्स वाले पॉइंट याद रहते हैं, या फिर ऐसे जहाँ पे अप्रिसिएशन होता है वो वाले पॉइंट्स, इसलिए मैं सबकॉन्शियस माइंड में फिट करने के लिए ऐसा करूँगा, राइट। तो हम आते हैं नोट्स पे। तो 50 यूनिट्स हमारा यूसेज है, और एवरेज के लिए हम क्या लेंगे, दिस इज 4 + 6 डिवाइड बाई में 2, दिस वन 200 यूनिट्स। नाउ के लिए कितना है, अभी आपने 300 यूनिट सॉल्व किया था, सो 300 यूनिट्स मल्टीप्लाई में 50 यूनिट्स मल्टीप्लाई में 2 + 4 डिवाइड बाई में 2,
इक्वल्स टू 150 यूनिट्स। अरे सर ये तो बहुत आसानी से निकल गया, वेरी गुड। मेटल कॉस्टिंग। अब है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल क्या होता है भाई? रीऑर्डर ले लो, ले लिया आपने, रीऑर्डर लेवल ले लो, फिर रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में खुद ही गिवन है, ये देखो क्वेश्चन में रीऑर्डर क्वांटिटी मैक्सिमम लेवल के लिए रीऑर्डर लेवल आपने ए में कैलकुलेट कर लिया, रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है, इसमें से लेस कर देंगे मिनिमम वाला, मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई में मिनिमम टाइम, तो हमें क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम लेवल। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सी मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाई में मिनिमम पीरियड। अच्छा याद याद रखना रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरी डिस्कशन करेंगे डेप्थ में, सो डोंट वरी अबाउट इट। आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमने अभी तक सीखा, आगे हम ईओक्यू की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो उस पर भी करेंगे, राइट। तो अब ये आपका आ जाएगा आर के लिए रीऑर्डर कितना है 450 यूनिट्स, रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दी हुई है 300 यूनिट्स, और फिर है मिनिमम, तो मिनिमम के लिए आप क्या ले लेंगे 25 यूनिट्स और 4 वीक्स, ये है मिनिमम, राइट। अब इसके बाद के, आर और के, राइट। के में 300 यूनिट्स आपने निकाला था यहाँ पे। अच्छा इसका सॉल्यूशन तो मैंने दिया ही नहीं ना आपको, ये आपका आ गया 650 यूनिट्स, राइट। 450 प्लस 300 माइनस 25 इंटू 4, राइट। नाउ 300 यूनिट्स प्लस 500 यूनिट्स माइनस 25 यूनिट्स मिनिमम consumption multiply में minimum period is 2 weeks, okay, so this will come 750 units। okay, now next क्या पूछा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा एवरेज स्टॉक बताओ। तो देखो एवरेज का सिंपल सा तरीका है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, एवरेज आ जाता है, ये एक सिंपल सा तरीका है, आप क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। आओ हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए डी एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2, ए इक्वल्स टू 650 यूनिट्स प्लस 200 यूनिट्स डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 425 यूनिट्स। ओके, अरे सर ये गड़बड़ हो गई क्या? जो मैं देख पा रहा हूँ ये गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे क्या हुई है बताओ। ये है आपका आर, ओके। अब के लिए सॉल्व करते हैं, के 750 यूनिट्स प्लस 150 यूनिट्स डिवाइड बाय में 2 इक्वल्स टू 450 यूनिट्स। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप मैच कर सकते हैं अपने स्टडी मेट के आंसर के साथ, ये रहा आपका स्टडी मेट का आंसर, ये देख लो हमारा डिक्टो आंसर मैच हो गया। 450 25 दिस इज 450, और मैक्सिमम लेवल इन्होंने दिखा रखा है कैसे कैसे किया है, 750 यूनिट्स एंड 650 यूनिट्स, 750 और 650, राइट। उसके बाद 200 एंड 150, हमारा आंसर ठीक है 200 150 एंड 450 एंड 300। आप देख सकते हैं हमारा आंसर एज पर स्टडी मेट फुल करेक्ट हो गया है। अब एक बात बताऊं मस्त, एक दो बच्चे सोचते हैं ना स्टडी मेट से चल जाएगा, सर की बुक लेके क्या फ़ायदा, लेकिन सर की बुक लेके क्या फ़ायदा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं तकरीबन 4-5 साल से बुक में पड़ा हुआ है, और लेटेस्ट अभी आपका मैं आपको मॉड्यूल दिखाता हूँ। ये देखो एमटीपी अप्रैल 2021,
में ये क्वेश्चन डिक्टो आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा बस फिगर चेंज है थोड़ा सा, बाकी ये क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो लिटरली एक रिक्वेस्ट है आपसे कि देखिए, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे हर कोई खर्च करता है, अपने कपड़ों पे हर कोई खर्च करता है, फ़ोन पे हर कोई खर्च करता है, लेकिन जहाँ बात माँ सरस्वती की आती है, नॉलेज की आती है, वहाँ हम कंजूस बन जाते हैं। लिटरली बोलता हूँ, अगर आपने ये बैच विघ्नता कॉस्टिंग बैच मेरे साथ कर लिया, मैं आपको चैलेंज देता हूँ 90+ आपके 100% आएंगे। आप पेपर में खुद डिसाइड करोगे कि सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कौन सा ऑप्शनल छोड़ना है, सारे क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, सो विदाउट हेजिटेटिंग एनीथिंग। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए चेक कीजिए। बुक अभी तक बाय नहीं की है तो कर लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। और उसमें आपका गणपति मंत्र और मैंने विघ्नहर्ता मंत्र जो है और सरस्वती मंत्र दोनों लिखे हुए हैं, तो जब भी बुक स्टार्ट करें, जब भी रिविजन करें, जब भी पढ़े, भगवान को एक बार हाथ जोड़ लें, उन्हें याद कर लें, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। चलिए, तो सारी बातें साइड करते हुए आज एक नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। कहते हैं, इन द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग इट्स प्रोडक्ट कंपनी यूजेस 3 रॉ मटेरियल्स एक्स वाई जेड। कौन सा प्रोडक्ट है? एक्स वाई जेड। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द फॉलोइंग अप्लाई। क्या क्या है? एक्स वाई एट जेड। देखो, इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है जो एग्जामिनर ने आपको नहीं बताई और मैक्सिमम स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत होता है। मुझसे अभी बहुत सारे लोगों ने क्लासेस नहीं ले रखी, क्लासेस किसी और से ले रखी है, या कुछ स्टूडेंट ने मेरे से भी ले रखी है, तो मैंने दोनों में एक फ़र्क देखा। मेरे स्टूडेंट्स का जब मैंने टेस्ट लिया तो उनकी मेटल कॉस्टिंग में 2 जगह गलती सबकी हुई, उनकी नहीं, उनका बिल्कुल सही निकला। और कुछ स्टूडेंट ने बहुत अच्छे टेस्ट सॉल्व किए हैं, लेकिन कुछ जगह स्लाइटली मिस्टेक हुई है। 100 में से 60% स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, तो प्लीज़ इसको मार्क कीजिए यहाँ पे। और एक क्वेश्चन और है जहाँ पे 1.2 को मल्टीप्लाई में 1.5 को मल्टीप्लाई में 12 करके 18 निकालना है, मैं आपको दिखाऊंगा कैरिंग कॉस्ट में EOQ के अंदर। वहाँ इतने स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इतनी गलती करते हैं कि मैं क्या बोलूँ आपको, उनके 0 नंबर हो जाते हैं बस एक गलती की वजह से। तो प्लीज़ ध्यान सुनेगा क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा। और सॉरी टू मेंशन दिस, स्टडी मैटर में ये क्वेश्चन नहीं है। ओके, देखो, इसने बोला कि यूजेस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट केजी, यहाँ पे लिखा है वीकली प्रोडक्शन वेरीज 175 और 225 एंड 200, यानी मिनिमम कितना है, दिस इज 175, एंड एवरेज कितना है यानी नॉर्मल ये है 200, एंड मैक्सिमम कितना है ये है 225। यहाँ पे लाइन क्या लिखी है आपने ध्यान नहीं दिया, यूसेस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट केजी, यानी 1 केजी मटेरियल बनाने के लिए एक्स की 10 यूनिट लगती है, 1 केजी प्रोडक्ट वाई का बनाने के लिए 4 यूनिट्स लगती हैं, किसकी? वाई की। जेड की 6 यूनिट लगती है, तब जाके जेड का एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। यानी फाइनल प्रोडक्ट कितना है? 175, 200 एंड 225। अगर मुझे निकालना हो तो उनके रॉ मटेरियल से, हमारी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है? 10, 4 एंड 6। टोटल कैसे पता चलेगा? तो जितनी फाइनल प्रोडक्ट बनी है मल्टीप्लाई कर देंगे रॉ मटेरियल का, तो टोटल कितनी रॉ मटेरियल लगी ये हमें पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा, एक आपके घर में एक पर्सन 4 रोटी खाता है, आपके घर में टोटल 4 लोग, बताओ कितनी रोटी खाएंगे? 4 × 4 16 जी, 5 लोग कितनी? 4 × 5 20। इसी तरीके से जो फाइनल प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करेंगे रॉ मटेरियल से, तो पता चल जाएगा टोटल रॉ मटेरियल उस फाइनल प्रोडक्ट के लिए कितना लगा। प्लीज़ इसे मार्क कर लीजिएगा, वरना हमेशा एग्जाम में गलती होती रहेगी। एज पर वी नो, रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में मेंशन है 10,000, 5,000, 10,000, नो इशू विद दैट। प्राइस पर केजी 10, 30 एंड 15, पैसा में है 0.10, 0.30, 0.15। डिलीवरी पीरियड 1 to 3, 3 to 5, 2 to 4। तो 1 to 3 का एवरेज लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, 3 + 5 इज 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, 2 + 4 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3। ये आपका हो गया डिलीवरी पीरियड। ऑर्डर लेवल इज 8,000, 4,700, मिनिमम लेवल इज 2,000। तो इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? ये क्वेश्चन है ट्रिकी, ये आपको बच्चों की तरह नहीं पूछ रहा, ये आपको खड़ा करके पूछ रहा है। दिमाग है तो क्वेश्चन सॉल्व करो, दिमाग क्यों? एक है रट्टू तोता, फॉर्मूले रट लिए, आपने सॉल्व किया। एक तरीका है, क्वेश्चन आपने समझा, पहली ट्रिक आपने यहाँ पे लगा ली। अब दूसरी ट्रिक वो जो बोलेगा वो है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। दिस इज मिनिमम स्टॉक ऑफ एक्स। तो देखिए, अगर एक्स की हम बात करें तो एक्स की रिक्वायरमेंट कितनी है? 10, और मिनिमम के लिए मिनिमम जाना पड़ेगा, मिनिमम इज 175। पहली पॉइंट तो यहाँ पे क्लिक करना है। मिनिमम स्टॉक आता कैसे? मिनिमम का मतलब क्या होता है? देखो, मिनिमम का मतलब होता है री ऑर्डर लेवल में से। अभी मैंने एक गलती की थी, मैंने
अभी मैंने गलती की थी, बताओ क्या किया था मैंने, मिनिमम सेलेक्ट कर लिया था मिनिमम के लिए, लेकिन मिनिमम के लिए मिनिमम नहीं नॉर्मल सेलेक्ट होता है। रीऑर्डर लेवल में से नॉर्मल लेवल, नॉर्मल कंजम्पशन लेस करना होता है, ना कि मिनिमम। ये गलती मैंने की थी, याद आ रहा है आपको? मैंने इसलिए बोला मैंने गलती की थी, ताकि हर क्वेश्चन में अपनी गलती याद कराऊँ और सही कराऊँ। तो रीऑर्डर लेवल में से आपको लेस कर देना है, क्या लेस करोगे आप लेस कर दोगे नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई में नॉर्मल टाइम, आ जाएगा मिनिमम। आइए सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर मैं नहीं डाल रहा, क्वेश्चन आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है? आंसर नंबर अपनी बुक के हिसाब से डाल लेना जो भी हो, राइट? हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, फिर आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन के साथ मैच नहीं किया, तो थोड़ा सा टाइम लगा के मेंशन कर लो, ये वाला वीडियो नंबर पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया, राइट? तो सबसे पहले मिनिमम स्टॉक ऑफ ए। पता है आपको 90% जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व होते हैं तो रीऑर्डर लेवल में से बच्चे मिनिमम लेवल लेस कर देते हैं। नहीं, मिनिमम निकालने के लिए मिनिमम नहीं चाहिए, रीऑर्डर लेवल में से नॉर्मल लेस करना है। याद रखना विनीत मिश्रा सर ने कौन सी गलती की थी, सर ने 25 ले लिया था इंस्टीड ऑफ 50। 50 इज नॉर्मल, 25 इज मिनिमम। मिनिमम नहीं लेना है, नॉर्मल लेना है। याद रखना याद रखना याद रखना। और आप मुझे जरूर बताना कि सर ये ट्रिक काम की कि नहीं की, मेरी गलती आपको लाइफ टाइम के लिए याद हुई कि नहीं हुई, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने पता है अपने जो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे अपने बैच के लिए, तो उसमें भी मैंने ये गलती की है और उनको भी याद रहे, तो मुझे भी पता रहता है मुझे कहाँ गलती करनी है, ताकि बच्चे मेरी गलती पकड़ के एग्जाम में गलती ना करें। वो टेस्ट में पूछता हूँ गलती क्यों नहीं, बोले सर आपकी गलती याद आ गई इसलिए हमने गलती नहीं की। वेरी गुड। लिखिएगा री ऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेस मल्टीप्लाई में नॉर्मल डिलीवरी पीरियड, नॉर्मल डिलीवरी पीरियड, ठीक है? ये आपका 8000 kg। सर रीऑर्डर 8000 कहाँ गिवन है? अरे मेरे भाई ये देखो, अभी तो मैंने आपको दिखाया ऑर्डर लेवल 8000। अच्छा आपको नहीं पता चला? यहाँ लिखो री ऑर्डर क्वान्टिटी, री ऑर्डर सॉरी लेवल, क्वांटिटी नहीं लेवल, क्वांटिटी तो उधर लिखी हुई है। री ऑर्डर लेवल रोल अप पे गया रोल, और री ऑर्डर क्वांटिटी आर ओ क्यू यहाँ पे क्यों बने, ठीक है? ये मेंशन कर लेना, मैं बाद में नहीं बोलूँगा। ये 8000, तो यहाँ पे आपने लिखा 8000 माइनस नॉर्मल यूसेस भैया 10 kg, मल्टीप्लाई में यूनिट्स कितनी है 200, ओके? मल्टीप्लाई में पीरियड 1 + 3 डिवाइड बाय में 2। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। दिस इज 4000 kg। सर कैसे किया आपने? सिंपल है यार, 10 इंटू 2 आप मल्टीप्लाई 2000 आ जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई में 2 क्यों, 1 + 3 डिवाइडेड 2 इज 2, 2000 मल्टीप्लाई इज 2, 2000 मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू 4000, तो 8000 माइनस 4000 इज 4000, ठीक? तो कई बार कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट के बिना भी आप सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा ब्रेन पे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ, हो जाएगा। नाउ मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ बी। क्वेश्चन ने क्या पूछा? अला मैं तो गलत ही सिलेक्ट कर लिया बाबा, ये रहा मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ, अच्छा वाई, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, वाई, राइट? मैक्सिमम कैसे आता है? रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर रीऑर्डर लेवल से शुरू करो, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इसमें सब माइनस कर देते हैं। माइनस क्या कर देते हैं? मिनिमम। जब हम मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं तो मिनिमम को लेस करते हैं, और जब मिनिमम कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मल को लेस करते हैं। यह चीज़ याद रखना। तो मिनिमम क्यों लेस किया? क्योंकि जब ऑर्डर दिया है और ऑर्डर आने तक के बीच में कंजम्पशन तो चलती रहेगी, तो नॉर्मल हमने मिनिमम जो है कम से कम कंजम्पशन ही होगी, एजम्पशन लिए इसको हमने लेस कर दिया, ओके? तो वाई, वाई इक्वल्स टू री ऑर्डर लेवल प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेस मल्टीप्लाई में मिनिमम डिलीवरी पीरियड। ओ ते ये तो हो दिया, दिस इज 4750 kg प्लस 5000 kg माइनस 174 इज यूनिट फाइनल आउटपुट मल्टीप्लाई में रॉ मटेरियल, यानी इसकी फाइनल आउटपुट के लिए 1 kg मतलब आउटपुट के लिए 4 kg इनपुट चाहिए, तो 175 आउटपुट के लिए 175 मल्टीप्लाई में 4 kg
मल्टीप्लाई में अगर हम बात करें मिनिमम डिलीवरी टाइम इज 3. सो माय डियर फ्रेंड दिस इज 7650 kg. सो दिस इज योर बी. नाउ सी में एग्जामिनर मुझसे क्या पूछ रहा है? सी में कहते हैं री ऑर्डर लेवल ऑफ जेड बताइए. री ऑर्डर लेवल बताना है. री ऑर्डर लेवल सिंपल तरीका है मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स. री ऑर्डर मतलब मैक्स टू मैक्स, यानी मैक्सिमम कितना पैसा लगाना चाहिए. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कशन करके दी थी. तो मैक्सिमम यूसेज कितना है भैया? मैक्सिमम यूसेज के लिए हम क्या पिक करेंगे? 225 मल्टीप्लाई में 6, ये हमारा हो जाएगा कंजम्पशन, मल्टीप्लाई में टाइमिंग, तो मैक्सिमम टाइमिंग इज 4. ये सिंपल सा है, आप यहाँ से निकाल देंगे जेड के लिए. ये तो सबसे सिंपल था इस पूरे क्वेश्चन में. देखिए री ऑर्डर लेवल ऑफ जेड, दिस इज मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई में मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड इक्वल्स टू 225 मल्टीप्लाई में 6 kg मल्टीप्लाई में 4 वीक्स. दिस मीन्स 5400 kg. 10 सिंपल सा था. ठीक, अब इसके बाद लास्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं जो इस क्वेश्चन ने पूछी हमसे. और सच बोलूँ, अगर आपने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन विघ्नता कॉस्टिंग बुक से कर लिया ना, और जो इसके मोदक क्वेश्चन है, अच्छा एक बार दोबारा से बता दूँ, बुक हर चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है. एक है बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी वो है अनसॉल्व क्वेश्चन जिसे हम करके बुद्धिजीवी यानी इंटेलिजेंट बनेंगे. एंड मोदक क्वेश्चन, मोदक क्यों? बुक का नाम है विघ्नता कॉस्टिंग बुक, तो भगवान गणेशा को क्या पसंद है? मोदक यानी लड्डू. तो मोदक यानी ये लड्डू क्वेश्चन हैं जो आप बुद्धिजीवी होने के बाद कंज्यूम कर सकते हैं. समझे लॉजिक? राइट. तो जिनके पास बुक है वो समझ गए होंगे, जो लेने वाले हैं उनको मैंने समझा दिया. हो सकता है कि आप डायरेक्ट ये चैप्टर देख रहे हो, पिछला ना देखा हो, तो थोड़ा सा डाउट रहता है. नाउ माय डियर फ्रेंड, एवरेज स्टॉक ऑफ एक्स, एक्स का एवरेज स्टॉक बताओ. तो देखो एवरेज स्टॉक के लिए एक सिंपल सा तरीका है, मिनिमम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2. मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे. तो मिनिमम स्टॉक क्या है वो आपने ए पॉइंट में निकाल लिया है. अब क्या करोगे, आपका जो क्वांटिटी है रीऑर्डर क्वांटिटी, दिस इज 10,000, ये रहा 10,000, ये देखो ये रहा 10,000. ठीक है, इसको आप डिवाइड बाय 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. ये फॉर्मूला कैसे काम करता है वी विल लर्न इन EOQ टॉपिक, नॉट नाउ बट इन EOQ टॉपिक वी विल लर्न द फॉर्मूला. ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें छोड़ रखी हैं, आई नो, मैं आपको डिस्कस करके दूंगा जब मैं आपको बताऊंगा. तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है. ओके, तो मेरे माय डियर फ्रेंड आप लिखेंगे एवरेज स्टॉक ऑफ एक्स, एवरेज स्टॉक ऑफ एक्स, दिस इज मिनिमम लेवल. तो मिनिमम लेवल आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, राइट, प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, राइट. तो मिनिमम लेवल इज 4,000, आपने पहले ही सॉल्व कर लिया था फर्स्ट पॉइंट में, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई में रीऑर्डर क्वांटिटी इज 10,000 kg. तो माय डियर फ्रेंड दिस इज योर आंसर. तो 10,000 का हाफ करेंगे तो 5,000, 5,000 प्लस 4,000 इज 9,000. this is your answer, so you will check and you can check from your book, this is 9,000. एक और आंसर दिया हुआ है, इसको अभी आप इग्नोर कर देंगे, 9,000 को भी पिक करके चलेंगे. ठीक है, इतना अभी एग्ज़ाम के पर्पस के लिए हमारा काफ़ी है. ठीक, तो ये हमारा हो गया. सर 2 आंसर की दिए हुए हैं, आपको पता चल जाएगा अभी जब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करेंगे तब. अभी के लिए इतना काफ़ी है, राइट. चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं. अब जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये आपके स्टडी मैट में गिवन नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं. एग्जामिनर कभी भी धप्पा बोल के, ये क्वेश्चन आपको पता है कितने मार्क्स से पूछा जाएगा? 3 to 5 मार्क में कभी पूछा जा सकता है. और आप बोलोगे सर ये तो आउट ऑफ द सिलेबस है, हमें नहीं आता. नो माय डियर फ्रेंड, आपको आना चाहिए. कहता है इफ द मिनिमम स्टॉक लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ रॉ मटेरियल ए आर 4,000 एंड 9,000, एवरेज स्टॉक लेवल कितना है? एवरेज स्टॉक लेवल इज 9,000 and minimum stock level is 4,000. Find out is reorder quantity. ओके, सॉल्व करते हैं. डायरेक्टली फॉर्मूला है, इधर से उधर LHS RHS करना होगा, आंसर आ जाएगा. लिखिए आंसर.
ये कहता है एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो भैया एवरेज स्टॉक लेवल क्वेश्चन ने क्या बता रखा है, 9000 यूनिट्स। ओहो, इस फॉर्मूले से निकलेगा, यस। और मिनिमम स्टॉक कितना बता रखा है, 4000 यूनिट्स। और ये हमें नहीं पता, ओके, रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं पता। लेकिन अब 4000 को उधर ले जाओ तो 9000 में से लेस होकर कितना हो जाएगा, ये बचेगा 5000 यूनिट्स, राइट। मल्टीप्लाई में 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। अब एक चीज़ बताऊँ, अपॉन में 1 लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रीऑर्डर क्वांटिटी यू विल गेट 10000 यूनिट्स। सर कैसे आया 10000 यूनिट्स, मेरे दोस्त 5000 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10000 हो जाएगा। ओके, नाउ क्लियर, दैट्स इट। इतना क्वेश्चन 3 to 5 मार्क्स। और ये वो बच्चे नहीं कर पाएंगे जो रट के गए, जिनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस है, जिनकी नॉलेज है। अब देखो, ये क्वेश्चन आपके मोदक क्वेश्चन में भी नहीं है, राइट। ये क्वेश्चन आपके मोदक क्वेश्चन में भी नहीं है, तो इसलिए बुद्धिजीवी क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। तो मोदक क्वेश्चन में वो है जो एग्जामिनर ने पूछा, स्टडी मेट में है कि ये चीज़ें जानो जानो, और पूछा के बाद हमारी नॉलेज बुद्धिजीवी होनी चाहिए कि भाई तुम कुछ भी पूछो, कुछ भी जानो, वी कैन सॉल्व एनीथिंग। इसलिए कहता हूँ विघ्नता कॉस्टिंग बुक इज कंपलसरी फॉर यू, राइट। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, आइए, आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन मुन्ना मुन्ना क्वेश्चन, इसका नाम है मुन्ना मुन्ना। अ कंपनी हैज़ अ 5000 गैलन टैंक टू स्टोर अ केमिकल। अच्छा, केमिकल स्टोर कर रहे हैं, राइट। व्हेन द कंटेंट ऑफ द टैंक बिकम लो, जब इसका टैंक का कंटेंट है कम होता है, डिलीवरी आर मेड डायरेक्ट फ्रॉम मेजर केमिकल मैन्युफैक्चर। तो हम ना डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चर है उससे ले लेते हैं। पास्ट रिकॉर्ड क्या चल रहा है, लीड टाइम इज 0 to 2 days, तो इसका हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2 + 4 6, 6 डिवाइड बाई 2 इज 3, 4 + 6 10, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5, 6 + 8 14, 14 डिवाइड बाई 2 इज 7, एंड 8 और 10 डिवाइड बाई में 2 इज 9। तो आप इसको बोल देंगे x, ठीक है। लीड टाइम इज x, नंबर ऑफ ओकेजन इज यू कैन से f, सो यू विल गेट fx। तो fx को डिवाइड बाय हम कर देंगे f से डिवाइड, तो हमें आंसर मिल जाएगा। कहता है इफ़ द यूजेज इज 200 गैलन्स पर डे, मतलब पर गैलन हम 200 गैलन्स जो है पर डे यूज़ करते हैं। अब बताइए हमें, कैलकुलेट करता है मीन लीड टाइम। अब मीन का मतलब नहीं समझ में आता, मीन का मतलब होता है एवरेज। तो हमें इस डाटा को क्यों दिया गया है, ताकि हम एफ एक्स से एफ को सिग्मा एफ एक्स से सिग्मा एफ को डिवाइड करें और हमारा एवरेज निकल के आए। कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर आपने चैप्टर पढ़ा है मेटल कॉस्टिंग, ये लीड लीड मीन टीन नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई ये इसी को बोलता है, समझे आप। इसलिए एक टीचर क्यों चाहिए, क्योंकि आप रट के जा रहे हो इसलिए पेपर नहीं हो रहा। बट जब नॉलेज है ना, मैंने बोला ना इंटेलिजेंट बनो। इंटेलिजेंट कौन होता है, भगवान गणेश। भगवान गणेश बुद्धि के देवता है। बुद्धि का मतलब होता है इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इंटेलिजेंस चाहिए तो भगवान गणेश से ऑलवेज प्रेयर करो और माँ सरस्वती से ज्ञान मांगो, ताकि ये लाइफ कैसी भी सिचुएशन हो यू कैन विन एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट, राइट। फिर कहता है रीऑर्डर पॉइंट बताओ, फिर सेफ्टी स्टॉक बताओ। तो पहला पॉइंट सॉल्व करते ही अपने आप सारे निकल जाएंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन उनके लिए जिन्होंने एक बार कर रखा है, जिन्होंने कभी नहीं कर रखा उनको दिक्कत आ सकती है। आंसर राइट, लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ मीन लीड टाइम, दिस इज नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी, तो हम इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, कितनी बार आना जा रहा हो रहा है, दिस इज एफ। नाउ लीड टाइम, जैसे डेज, और डेज को हम लिखेंगे एक्स, सो वी हैव एफ एर एक्स। नाउ 3 1 3 10 3 30। अब ये मत पूछना सर 10 3 30 कैसे हो गया, 3 इंटू 10 इंटू 3, यार इतना तो तुमने फाउंडेशन में या फिर इंटर में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा हो तो 11 12 में इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, उसमें तो पढ़ा होगा। वो भी नहीं पढ़ा होगा तो कभी ना कभी आपने स्टैटिक्स पढ़ी होगी, वहाँ पढ़ा होगा, ठीक है। अब इतना ज़्यादा मैं नहीं बताने वाला, ठीक। तो फ्रिक्वेंसी, अरे कितना था यार, अगली में मैं भूल गया, 26, राइट 26। तो 26 मल्टीप्लाई में 5 इज़ 130,
Now my dear friend, 6 multiplied by 7 is 42, 5 then 9 then 45. Okay, this is your fx, sorry f is your 50 and fx equals to 250. अब ये मत पूछना कि ये कैसे हुआ, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आपने अर्थमेटिक्स में सीखा होगा। आप कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये सब बेसिक नहीं आता तो सॉरी, मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत तो आपको भी आता होगा। नहीं आता था कोई बात नहीं, आपने सीख लिया, इसको याद रखना है, इस क्वेश्चन को अगर ऐसा आया तो ऐसे सॉल्व करना है। ठीक, नाउ मीन लीड टाइम इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, सो दिस इज 250 डिवाइड बाय 50 इक्वल्स टू 5 डेज। 10 चलो अब पहला पॉइंट सॉल्व करते हैं। मीन लीड टाइम, मीन लीड टाइम यानी एवरेज लीड टाइम बताओ। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, जो आपने टाइम निकाला वो मल्टीप्लाई में डिमांड और यूसेस। ठीक है, क्योंकि और कुछ दिया ही नहीं है, हम दिमाग को तो लाएंगे ना, मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज, जब डिटेल्स दियो, जब नहीं दिया तो सब कुछ वही है। मिनिमम लीड टाइम इक्वल्स टू डिमांड और यूसेस। तो देखो मेरे दोस्त, 5 डेज हमें लगते हैं, और हमारी जो डिमांड रहती है ऑन एवरेज, एवरेज या नॉर्मल एक ही चीज़ होती है। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन में अगर फिगर ना मेंशन हो अलग अलग तो हम दोनों को एक ही मानेंगे, ये मैं आपको 2 बार बोल चुका हूँ। 200 गैलन्स, ठीक है। ओके, इसको आप लिख सकते हैं पर डे, पर डे इतनी ही डिमांड रहती है, यानी हमारी ये नॉर्मल डिवाइड है, और कुछ नहीं दे रखा तो यही है। ओके, सो मैं मीन यानी एवरेज यानी नॉर्मली आपकी क्या डिमांड रहती है, लीड टाइम कितना चाहिए आपको, मीन लीड टाइम। ठीक है, क्वेश्चन ने यही बोला है मीन लीड टाइम, मैं क्या बोल रहा हूँ, मीन लीड टाइम डिमांड। अच्छा एक वर्ड और ऐड करना वरना मेरे नंबर कट जाएंगे एग्जाम में, डिमांड। अब ठीक है, परफेक्ट। नाउ सेकंड बोल रहा है री ऑर्डर बताओ, री ऑर्डर पॉइंट, री ऑर्डर पॉइंट। देखो री ऑर्डर पॉइंट का मतलब क्या होगा, एक बार खुद से सोचो, री ऑर्डर पॉइंट का मतलब क्या होना चाहिए। री ऑर्डर पॉइंट का मतलब होता है नॉर्मल यूसेस पर डे, एक दिन में आप कितना यूज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में मैक्सिमम लीड टाइम इन अ डे। सर ये तो फॉर्मूला आपने गड़बड़ कर दिया। सर कैसे गड़बड़ कर दिया बताओ मुझे। अच्छा मैं बताता हूँ, फॉर्मूला था मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, राइट, बट आपने तो नॉर्मल ले लिया। अरे मेरे भाई क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो मैं क्या करूँ, क्वेश्चन छोड़ दूँ कि सर आपने डिटेल नहीं दे रखी तो क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, मेरे नंबर 0 कर दो, मेरे मम्मी पापा को बोल दो कि हाँ मैं जाके फेल होने वाला हूँ, नहीं ना, तो जो है वही मान लो। तो इसलिए हम नॉर्मल यूसेज पर डे को पिक कर रहे हैं मैक्सिमम की जगह, क्योंकि हमारे पास और कुछ गिवन नहीं है। हाँ मैक्सिमम लीड टाइम इन अ डे हम ले लेंगे, तो ये हो गया 200 गैलन्स। ठीक है, 200 गैलन्स ठीक। अब क्वेश्चन में आओ दोबारा से, तो क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे ध्यान से तो लिखा है 10 डेज, तो मैक्सिमम डेज कितने हैं 10 डेज, राइट। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा 10 डेज, तो ये आ जाएगा मेरा 2000 गैलन्स। देन द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनर साइड, और इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जाके दिल से एक बार जय विनता गणेश और जय माँ सरस्वती अब तक टाइप नहीं किया तो कर देना। कुछ बच्चे लाइक करते वीडियो देखते हैं लेकिन बोलते नहीं है, पता नहीं क्यों शर्म आती है तुम्हें ये बोलने से। एक बात बताओ, जिस भगवान की वजह से तुम पास होने वाले हो, उनकी इंस्पिरेशन की वजह से मैं तुम्हें फ्री में पढ़ा रहा हूँ, क्या उनके लिए एक वीडियो में एक कमेंट करना तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। लेटली अगर तुम मेरे भगवान को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो ये लेक्चर तुम्हें डिजर्व नहीं करते। मैंने तुम्हें कर्ण की स्टोरी बताई थी, कर्ण क्यों हार गया अर्जुन से, क्योंकि उनके गुरु ने, कर्ण के गुरु ने, परशुराम जी ने उसको श्राप दिया था कि जब तुझे सबसे ज़्यादा जरूरत होगी ना तो भूल जाएगा। इसलिए कहता हूँ अपने टीचर की, अपने पेरेंट्स की ऑलवेज ब्लेसिंग्स लो, वरना तुम अटके रह जाओगे लाइफ टाइम और रोते रह जाओगे कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, मैंने बहुत मेहनत की थी। ये मेहनत भी तभी काम आती है जब तुम्हारे गुरु का हाथ तुम्हारे सर पे होता है। सो ऑलवेज लव योर टीचर। मैं हर वीडियो के एंड में ये नहीं बोलता कि मेरी बुक 100% बाई करना वरना मत पढ़ना, या मेरा कोर्स बाय करना, या मेरी मेंटरशिप बाय करना, लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा मांगता हूँ कि भैया जाके दिल से वीडियो को लाइक करो, बहुत मेहनत लगती है। कमेंट बॉक्स में जाके जय विनर्ता गणेश जय माँ सरस्वती हमेशा बोलो, बहुत कृपा मिलेगी उनकी, और हमेशा लाइफ में एक एग्ज़ाम नहीं, लाइफ के हर एग्ज़ाम पास कर जाओगे। चलिए थर्ड, सेफ्टी स्टॉक।
इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज मल्टीप्लाई में नॉर्मल लीड टाइम. टू 2000 गैलन्स इज रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल हमारे पास 200 गैलन्स की डिटेल्स दी हुई है, मल्टीप्लाई नॉर्मल लीड टाइम इज योर 5 डेज. सर 5 डेज क्यों ले रहे हो? क्योंकि एवरेज और नॉर्मल एक ही मानते हैं जब डिटेल्स नहीं दी होती तो. दिस इज योर 1000 गैलन्स. ठीक है, इस पे स्टार लगा लेना. अगर आपको याद ना आए रिवीजन के टाइम तो याद रखना एक पॉइंट, दिस इज नॉर्मल लीड टाइम इक्वल्स टू मीन लीड टाइम. तो देखो मैंने आपको 5 क्वेश्चन का होमवर्क दिया है, 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको स्टडी मेट से और 3 क्वेश्चन दिए मैंने आपको मोदक क्वेश्चन से और 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए. कितने क्वेश्चन हो गए? 5 उधर 4 इधर, टोटल 9 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो गई. और मैं आपको लिख के देता हूँ, एग्जामिनर को ही बोलता हूँ पूछ लो मेरे बच्चों से जो पूछना है. अगर आपने ये 9 क्वेश्चंस का सर्कल बना लिया, वैसे आप स्टडी मेट नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी अब ये 2 क्वेश्चन हमने रिटर्न में कर लिए हैं. तो ये 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन बुद्धिजीवी के कर लो मेरे भाई. कैसा भी क्वेश्चन पेपर होगा आरटीपी एमटीपी उठा के देख लेना. यू कैन बीट एनी क्वेश्चन, यू कैन बीट एनी टॉपिक. चलो एक बार लास्ट भगवान जी को याद कर लेते हैं. गणपति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हमें बुद्धि प्राप्त हुई, इंटेलिजेंस मिली और आज हमने बहुत कुछ सीखा. आपकी कृपा से मुझ पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे सारे विघ्नों का नाश करना. सरस्वती माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हमें ज्ञान मिला जिससे हम अपनी लाइफ में अपने एग्ज़ाम में अप्लाई करके सक्सेस अचीव करेंगे. मम्मी पापा आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपकी वजह से आज मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ, अपने इस मुकाम को हासिल कर पा रहा हूँ, अपने ड्रीम्स के लिए एक कदम ले पा रहा हूँ. टीचर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप हमें इतना टाइम देते हैं, अपनी कृपा देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को हाथ जोड़ के वंदन करता हूँ, आपकी प्रेयर करता हूँ, आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग मुझे इतना टाइम देते हैं, मेरे सारे वीडियोस देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. और बुक बाय करने से रिलेटेड और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप पे 9357194004 पे मैसेज कर सकते हैं. मेंटरशिप के लिए भी अगर कोई बात करनी हो तो 9357194004 पे मैसेज कर सकते हैं. और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट रह गया हो या कोई पॉइंट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना. विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.